नमस्कार दोस्तों। साथियों, फर्स्ट ग्रेड 2024 का 23 जून का जो पेपर है, उसमें बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर फर्स्ट पेपर ख़राब हो गया है, फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, क्या करें? आगे का पेपर दें, ना दें? और न इसमें कितनी जो है वो कट ऑफ रह सकती है? बहुत सारे सवाल जो हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आप बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड 2025 जो 24-25 जो है, उसमें किस प्रकार से जीके ने ये खेल बिगाड़ा है और मेरिट कितनी घटेगी या बढ़ेगी, उस सभी पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, 23 जून का जो पेपर था वो काफ़ी स्तरीय था। हम उसको एक हार्ड लेवल की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी डीपली पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को और ऑप्शनों को घुमाया गया था, जिसमें एक अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के भी स्कोर यहाँ पर 40% करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जीके का स्तर बढ़ने से अभ्यर्थियों के सामने एक समस्या ये आ गई है कि आगे हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? 40% का क्राइटेरिया जो है, क्या सरकार इसी पर रहेगी? इसको घटाया जाए, बढ़ाया जाए? बहुत सारे सवाल जो हैं आपके इस दिमाग में चल रहे हैं। साथियों, पेपर का लेवल तो निश्चित तौर पर कठिन था और ये इस साल का सबसे कठिन पेपर कह सकते हैं हम, क्योंकि आरपीएससी ने जो आरएस का पेपर लिया था, वो भी काफ़ी स्तरीय था और ये पेपर भी काफ़ी स्तरीय है। अब बात करें कि इसमें जीके ने देखो खेल ऐसे बिगाड़ा है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जिनके आंसर अभी भी हर कोचिंग वाले जो हैं वो अलग-अलग बता रहे हैं। गूगल पर हम सर्च करते हैं तो उसके आंसर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर के लिए आपको आरपीएससी की आंसर की का इंतज़ार करना होगा। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, सेकंड पेपर भी देना है। तो मैं तो ये कहूँगा साथियों कि सेकंड पेपर देने अवश्य जाएँ। आप इस भ्रम में ना रहें कि कोचिंग वालों ने जो आंसर बता दिया वही सही होगा। जी नहीं साथियों, कई बार ऐसा हुआ है कि कोचिंग के आंसरों से जो ऑफ़िशियल आंसर आएँगे, उनमें काफ़ी कुछ डिफ़रेंस होगा और मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम जो है इस पेपर में 7-8 क्वेश्चनों में डिफ़रेंस जो है वो देखने को मिलेगा आपको। 7-8 क्वेश्चन जो हैं, उनके आंसर अलग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, अब अभी काफ़ी कुछ उलटफेर होने वाला है। जहाँ तक पेपर का लेवल था, तो इसमें अधिकांश जो साथी जो है जिनसे भी मेरी बात हुई है, जिनकी काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही थी, उनका भी यहाँ पर स्कोर जो है वो 40% को क्रॉस नहीं कर पाया है। वो यहाँ पहले पेपर में इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनमें ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका सब्जेक्ट शानदार है, सब्जेक्ट की शानदार तैयारी है, लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों के सामने भी कि 40% का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए साथियों, 40% का क्राइटेरिया एक तरह से सही है, लेकिन अगर आप इस तरह से पेपर बनाते हो तो ये निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का टीचर लेना है और आप जीके के पेपर में उसको बाहर कर रहे हो, तो उसका सब्जेक्ट का तो आकलन हुआ ही नहीं कि उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। इसलिए इस प्रकार का पेपर बनाना जिसमें 40% नंबर लाना भी मुश्किल हो जाए, कहीं तक मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। बाकी इस पेपर में जहाँ तक का अभी तक अनुमान आ रहा है कि मैं ये कहता हूँ कि 60 से 70% बल्कि प्लस ही होगा, 70% से भी प्लस यहाँ पर संख्या जा सकती है, जो फर्स्ट पेपर को पास नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है और जिन भी अभ्यर्थियों का स्कोर यहाँ पर बैठ रहा है, उनके लिए बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आप उस दौड़ में अब हो, आपको लेक्चर बनने के काफ़ी करीब हो, ठीक है? तो आप को अब अपने सब्जेक्ट पर फ़ोकस करना है। अपनी एक सीट निश्चित करने के लिए आपको सब्जेक्ट को अब ध्यान देना है, क्योंकि पेपर सीट बहुत कम है। हालाँकि बहुत कम अभ्यर्थी जो है वो सेकंड पेपर तक क्वालीफ़ाई हुए हैं, लेकिन सीट भी बहुत कम है, इसलिए आपको अभी भी हल्के में नहीं लेना होगा। लेकिन फिर भी कहें तो कॉम्पिटिशन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल भी हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो शायद डिलीट किए जा सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आंसर की जब भी आएगी,
तब फाइनल स्कोर क्या रहता है। तो साथियों आप अपना स्कोर कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आप क्वालिफ़ाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तो ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो जहाँ तक मैंने इस पेपर को एनालाइज़ किया है और पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पर घुमाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन सीधे आए हैं। देखिए, आप जैसे लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो है काफ़ी ईज़ी यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है? हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी थे, बजाय पिछले बार के इस बार जो क्वेश्चन हैं काफ़ी ईज़ी आए थे। और इसके अलावा आपके जो राजस्थान जीके है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे कुछ एक, बाकी सरल क्वेश्चन भी थे। और हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो भी एक तरह से ईजी टू मॉडरेट में ही थे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न हम नहीं कह सकते उसको, है ना, बिल्कुल एक मध्यम लेवल जो अगर पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई कठिन प्रश्न नहीं थे। तो ये प्रश्न अच्छे थे, बाकी आपकी साइकोलॉजी और मैनेजमेंट भी काफ़ी सरल पूछी गई थी इसमें। लेकिन जो पार्ट कठिन कर दिया गया था वो थे मैथ को काफ़ी कठिन कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो करंट अफेयर्स थी, करंट के क्वेश्चन भी काफ़ी जो हैं वो टफ पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा जो है डीपली यहाँ पर करंट पूछी गई थी। इसके अलावा जो पॉलिटी था, इसमें भी अनुच्छेद काफ़ी अंदर से पूछे गए थे, तो पॉलिटी का जो पार्ट था वो भी कठिन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी साथियों, और कुछ क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर डाउटफुल हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी, मैं तो ये कहूँगा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर 26 से 29 क्वेश्चन तक बैठ रहे हैं तो वो भी अभी भी दौड़ में हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना उलटफेर यहाँ पर हो सकता है। और जहाँ आपने ज़्यादातर नेगेटिव की है तो निश्चित तौर पर आप इस दौर से बाहर हो गए हो। नेगेटिव जो है वो काफ़ी यहाँ पर नुकसान किया है अभ्यर्थियों का, नेगेटिव वजह से ही नुकसान हुआ है। पेपर को देखें तो पेपर में आराम से यहाँ पर 30 क्वेश्चन सही किए जा सकते थे, लेकिन अभ्यर्थी 30 पर रुकने वाले नहीं थे। पेपर के लेवल को देखते हुए उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया। जैसे मान लो कोई साथी जो है वो 30 क्वेश्चन सही करके आया है, लेकिन उसने टोटल अटैम्प्ट 50 किए हैं, तो ऐसे में 20 क्वेश्चन उसने गलत भी किए हैं, और 20 का हम माने तो लगभग, जैसे 21 है तो लगभग 7 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर माइनस होंगे, और 7 माइनस हो जाते हैं तो फिर 30 में से 7 चले जाते हैं तो 23 ही क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो अपने आप ही बाहर हो जाता है नेगेटिव की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आरपीएससी जो आंसर की निकालेगी उसमें कुछ सही यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए हो, और आरपीएससी भविष्य में ऐसे पेपर्स ना बनाए जिससे कि एक सब्जेक्ट की अच्छी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हो। तो इस वीडियो में केवल इतना ही आपको कहना था कि आप एग्ज़ाम देने जाएं, इस पेपर को थोड़ा सा भूल जाएं, साइड में रखें और अपना सेकंड पेपर दें। भविष्य के गर्त में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, क्या ये क्राइटेरिया 40% रहेगा, कम होगा, वो सब जो है वो ऊपर की चीज़ें हैं। आप फ़िलहाल अपने पेपर पर फोकस कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।